अध्याय 30 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र प्राचीन काल से ही भावों की अभिव्यक्ति तथा संदेशों के आदान प्रदान के साधन रहे हैं। इनके माध्यम से हम अपने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। 2. अभिव्यक्त विचार स्पष्ट होने चाहिए। 3. शैली परिमार्जित होनी चाहिए। 4. पत्र का विषय संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। 5. उपयुक्त संबोधन व अभिवादन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अधिकारियों व अपरिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में कथ्य की प्रधानता और आत्मीयता का अभाव होता है। इनमें प्राय अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत व पारिवारिक पत्र होते हैं। इनमें आत्मीयता का भाव होता है। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन व संबोधन लिखने वाले के साथ संबंध पर निर्भर करते हैं। कुछ औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण इस प्रकार हैं। 1. विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपना विभाग बदलवाने के लिए पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श विद्यालय, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110024, दिनांक 6 अगस्त 2000। विषय अपना विभाग वर्ग बदलवाने के संबंध में पत्र। मान्यवर, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं A का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष आपके विद्यालय में प्रवेश लिया है। मेरे घर के पास से ही इस विद्यालय की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 और विद्यार्थी आते हैं, परंतु वे 7वीं B में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी 7वीं B वर्ग में स्थानांतरित कर दें, जिससे कि मैं भी उन छात्रों के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई कर सकूं। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे 7वीं B वर्ग में स्थानांतरित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य दिनेश, कक्षा 7वीं A। 2. अपने सहपाठी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, DPS स्कूल, रोहतक रोड, नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2000। विषय क्षमा प्राप्ति के लिए पत्र। मान्यवर, अपने सहपाठी सुधीर से किए गए अभद्र व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदी पीरियड में मैं बड़े ध्यान से कक्षा अध्यापिका की बात सुन रहा था, लेकिन वह मुझे बार बार बुलाकर मेरा ध्यान भंग कर रहा था। मैं अपना आपा खो बैठा और कक्षा में उसे जोर से डांट दिया। मेरे इस अभद्र व्यवहार पर कक्षा अध्यापक ने मुझे कक्षा से बाहर कर दिया। मैं अपने इस आचरण के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य बैसैक, कक्षा 7वीं C। 3. चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श विद्यालय, नई दिल्ली। विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं सन 2010 से 2015 तक आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। इन दिनों मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुंबई हो गया है, इसलिए मुझे
इस विद्यालय को छोड़कर मुंबई के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होगा, जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे अतिशीघ्र चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य देवेश। 7वीं बी। 4 अपने पिताजी को अपने नए विद्यालय तथा उसके पर्यावरण के संबंध में पत्र। छात्रावास नवयुग विद्यालय, रोहिणी, नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2000। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरा नया विद्यालय बहुत अच्छा है तथा मेरा मन यहाँ अच्छी तरह से लग गया है। यहाँ का पर्यावरण भी बहुत अच्छा है। सभी विद्यार्थी मिलजुल कर रहते हैं। पढ़ाई का स्तर उच्च कोटि का है। सभी विषयों के अध्यापक अपने अपने विषय में पारंगत हैं। सभी अध्यापक अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और हम सब विद्यार्थियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, संगीत, तैराकी, जूडो कराटे, खेलकूद, घुड़सवारी आदि अनेक सुविधाएं हैं। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप किसी बात की चिंता न करें। घर में सभी को मेरा यथोचित अभिवादन कहना। आपका प्रिय पुत्र रंजित। 5 स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या के विषय में पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम कार्यालय, जंगपुरा, दिल्ली। विषय पेयजल की समस्या। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान जंगपुरा क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई अनियमित और अपर्याप्त है। यहाँ कई दिनों तक नलों में पानी नहीं आता। पानी के टैंकर्स के दर्शन कई दिन तक नहीं होते। इससे नागरिक पीने के लिए तरसते रहते हैं। जब पर्याप्त शुद्ध पानी नहीं मिलता तो विवश होकर लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। इस अशुद्ध जल से लोग बीमार होते जा रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया, आंत्र, शोध आदि से लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय अश्वनी कुमार, जंगपुरा, दिल्ली। दिनांक 3 जुलाई 2000।